मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ नवीन कुमार जी के ऑफ़िस में। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ तमाम शिक्षकों का, तमाम पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी 15 अगस्त को लेकर के, 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के, साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है उसकी तैयारी को लेकर के सर यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की मीटिंग में किन किन बातों का आदेश दिया गया, यानी किन किन बातों पर चर्चा की गई और इनकी तरफ से क्या हुक्मनामा जारी किया गया है तमाम टीचरों के लिए कि किस तरह वो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं। ये तमाम बातें सर से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारत में चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। भारत सरकार की तरफ से ये संदेश है और हम लोग कण कण में जन जन में इसको फैला रहे हैं और खुद भी लोग आ रहे हैं सामने में। इसमें इसके साथ एक लोगो है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के विकास में लोग सहयोगी बने, इसके लिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। भारत के चारों कोने में तक ये संदेश जा रहा है और पुपरी भी इससे पीछे नहीं है। पुपरी भी चाहता है कि हम इसमें कोई बेहतर करें और यहाँ के लोग देख ही रहे हैं कि 13, 14, 15 जो होना है ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हर घर तिरंगा, और आज से ही लोग लगे हुए, आज से ही सारा कार्यक्रम हो गया है। इसलिए हम लोग सभी विद्यालयों के शिक्षकों को भी हमने बुलाया था और उन विषयों में बैठक थी। इसमें जो है किस तरह से कार्यक्रम को बनाया जाए, तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अभी रेड क्रॉस तरफ से भी झंडा वितरण का कार्यक्रम हुआ है। हम सब उसमें शामिल हुए हैं और हम लोग अब आज से 15 तक जो है यही कार्यक्रम करना है और सब लोगों में जन जन में राष्ट्र प्रेम जगाना है और राष्ट्र प्रेम के लिए सब लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपकी ही तरफ से अनुमंडल में पहली मर्तबा झांकी वगैरह निकाली गई थी, तो क्या इस मर्तबा भी वो सुनहरा मौका देखने को मिलेगा? इस बार कोरोना का थोड़ा बंधन है, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं कि बेहतर एक परंपरा जो कायम हुई है उसको आगे कायम करें, बढ़ाएं उस बात को। क्योंकि राष्ट्रीय दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस है, ये तो हर बार आता है और ये बीमारियों के बाद भी हम लोगों ने इसको मनाया है और इस बार भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग मनाएंगे। और केवल इसमें जो है हम लोग बच्चों को थोड़ा सा इससे परहेज़ करेंगे और बुज़ुर्गों से जो गाइडलाइंस है हमारा, और लोगों से भी अपील करेंगे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क धारण करें, क्योंकि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। और लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इस कार्यक्रम में, हर घर तरह के कार्यक्रम में पीछे नहीं हटेंगे। लोग मास्क धारण करके भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करने के लिए तत्पर हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? झंडा क्योंकि हमारी आन बान शान है, तो किस तरह उसकी इज्जत की जाए, आवाम से क्या अपील करना चाहिए? चूँकि झंडा कार्यक्रम पहले सभी लोग नहीं अपने घर में करते थे, खास जगहों पे होता था, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों में होता था। अब चूँकि ये कार्यक्रम आया घर घर में, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी जागरूक हो गए हैं लोग कि नहीं, हमको झंडा किस तरह से फहराना है, उसके साथ जो है हमको करना है, क्योंकि क्या नॉर्म्स हैं उसके। और ये हमसे लोग पूछते भी हैं कि सर हमको झंडा कैसे रखना है, कितने में उतार देना है, किस तरह झंडा होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। हम लोग से भी कई लोग राय लेते हैं, आपस में भी लोग चर्चा करते होंगे और प्रचार प्रसार भी काफ़ी हो रहा है और लोग झंडे का मतलब समझने लगे हैं। पहले था कि बस एक शौक की चीज़ थी, चलो झंडा लगा लिया। अब लोगों को ये पता है कि झंडे का क्या मतलब है, राष्ट्र प्रेम और झंडे का क्या समन्वय है, क्या इसका उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आप देख सकते हैं कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कई वीडियो भी वायरल हो रही हैं जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और स्कूल के बच्चों के द्वारा झंडा रैली यानी कि तिरंगा रैली निकाली जा रही है। खैर, यहां अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम नवीन कुमार जी के अध्यक्षता में, सदारत में यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई थी 15 अगस्त की तैयारी को लेकर के, तिरंगा रैली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसकी तैयारी को लेकर के। यहाँ तक के रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो है झंडा वितरण का भी प्रोग्राम यहाँ किया गया था। तो आपसे साथ में अपील भी कर रहे थे कि झंडा यानी कि ये देश हमारी आन बान शान है, उसकी इज़्ज़त बरकरार रहे, बचाए रखें और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मिल करके मनाएं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं एसएम रज़ा, आपका खादिम, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।